हेलो फ्रेंड्स, आप सबके रिक्वेस्ट पे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस मंथ का जो एक्टिविटी टास्क दिया गया है उस पे बेस्ड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, गणित के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं एक्टिविटी टास्क के, वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। ये भी गणित के ही आपके एक्टिविटी टास्क के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 2/5 एवं 3/7 के बीच उपस्थित परिमेय संख्याएं कितनी हैं। 1 है, 2 है, 5 है या असंख्य है, ये आपको पूछा गया है। इन चारों में से आपको टिक मार्क लगाना है जो सही उत्तर है। आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकालनी है इसको अच्छे से सीखना है, तो आप मेरे बाकी वीडियोस हैं मैंने इस पे बनाए हैं, वो देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं जो मेथड यूज़ करूँगी दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए, वो है मीन मेथड। मीन मेथड को मैंने एक अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो आप देखकर निकाल सकते हैं। चलिए हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाल के देखते हैं मीन मेथड के थ्रू। तो मीन मेथड में क्या करना होता है, जिन दो नंबर्स के बीच आपको नंबर ढूंढना है उनको ऐड करके उसको जस्ट सब डिवाइड करना है 2 से। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो ये आएगा 7 5 35, 5 7 35, 7 2 14 प्लस 7 5 35, 5 इंटू 3 15, और इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो हमें क्या मिला 29/35, और यहाँ हमें मिला डिवाइडेड बाई 2/1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमें मिला 29/17, 35 इंटू 2 70। तो ये हमें मिला। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है 2/5 और 29/70 जो है ये नंबर आता है इन दोनों के बीच में। अब 29/70 और 2/5 के बीच में नंबर्स निकाल के देख सकते हैं, वो भी इसी तरीके से। जिन दो के बीच आप नंबर निकालना चाह रहे हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, या अगर इन दोनों के बीच निकालना चाह रहे हैं तो भी इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर 5 है, 70, यहाँ 7, यहाँ 70। तो इससे मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच अर्थात 2/5 और 3/7 के बीच बहुत सारे अनगिनत रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं होंगी। इसीलिए आगे करके नहीं देखेंगे हम, इसी से समझ में आ रहा है। इसीलिए हम क्या टिक करेंगे, असंख्य परिमेय संख्याएं 2/5 और 3/7 के बीच है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मिल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोणों के जोड़े परस्पर संपूरक हैं। संपूरक कोण किसको बोलेंगे पहले वो हमें जानना ज़रूरी है। संपूरक कोण कहा जाता है, इसका डेफिनेशन आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ज्योमेट्री का जो पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं। संपूरक कोण ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिसको योग करने पर हमें जो वैल्यू है वो 180 डिग्री मिले। ऐसे एक कोण को दूसरे का संपूरक कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 90 + 90 किया तो हमें 180 मिलेगा, तो 90 डिग्री को एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। तो यहाँ इन जोड़ों में चलिए देखते हैं। आशा करती हूँ आपको संपूरक कोण का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसे दो कोण जिसका योग 180 होने से एक कोण को दूसरे कोण का संपूरक कहते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं 35 + 45 तो 180 नहीं होता, 135 + 45 अगर हम लोग करके देखते हैं तो हमें मिलता है 5 + 5 10, यहाँ पे 1 4 3 8 और 1 4 3 7 और 1 8 और ये 180 डिग्री। इन दोनों के ऐड करने से 90 डिग्री और इन दोनों के ऐड करने से 190 डिग्री। तो सही ऑप्शन है बी, 135 + 45 करने पे ये बनेंगे संपूरक कोण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। 3 में पूछा गया जो प्रश्न है वो पाई चित्र में जो थ्योरी पार्ट है आगे उससे लिया गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि पाई चित्र में, जब भी हम पाई चित्र बनाते हैं ना, ऐसे सर्कल मैंने सिखाया आगे के वीडियोज़ में, पाई चित्र में जो दिए गए तथ्य होते हैं
क्या होता है पाई चित्र में, कुछ टेबल दिया होता है, टेबल में कुछ डेटा दिए होते हैं, तथ्य दिए होते हैं, उस तथ्य को इस चित्र में वृत्त में, वृत्त मतलब इस सर्कल में हम लोगों को एक अलग अलग ये जो वृत्तखंड है इससे हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को इस पाई चार्ट में दिखाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि दिए गए तथ्यों के एक एक हिस्से, ये जो एक एक हिस्से हैं किसी वृत्त के वृत्त कलाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा किसी वृत्त कला का परिमाण तथा उस वृत्त कला से संबंधित तथ्य के हिस्से जो है उसका मान क्या होता है, मान। तो यहाँ पे जो भी हिस्सा दिया हुआ है उसके साथ यहाँ पे जो मान है वो हमेशा समानुपाती होते हैं, समानुपाती, एक पर्टिकुलर समानुपात में, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में होते हैं। इसको अगर हम लोग डिटेल में देखने जाएंगे तो पाई चार्ट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर हम समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए पेज नंबर 24 चैप्टर 2 पेज नंबर 24 में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और आंसर भी उसी में है, समानुपाती कैसे होता है, इस पेज 24 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी लाइन में ही उसका आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ बताया गया है कि भाजक इतना है, भागफल दिया हुआ है, भागशेष दिया हुआ है, आपको भाज्य निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पहले से पता है या कि भाज्य क्या होता है, भाजक को अगर हम लोग भागफल से गुना करते हैं और उसमें हम लोग भागशेष को जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। इसको हम लोग नॉर्मली किसी भी एग्जाम्पल डिवाइड करके, किसी भी नंबर को एग्जाम्पल करके डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो भाजक कौन है 2 इंटू भागफल कौन आएगा 2 ही आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इसको अगर मैं जोड़ के देखूँ भाजक गुना भागफल को में मैं अगर भागशेष को जोड़ के देखूँ तो मुझे 5 मिल रहा है, जो कि कौन है, भाज्य है। इसीलिए इस फॉर्मूले में मैं इन वैल्यूज़ को डाल के भाज्य निकाल पाऊँगी। चलिए देखते हैं, भाजक a² + 2a - 1, भागफल है 5a - 14 और भागशेष है 35a - 17। चलिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a × a² हमें मिलेगा 5a³ 5a × 2a हमें मिलेगा 10a² + 5a × -1 इज़ -5a। अब -14 × a² हमें मिलेगा -14a² -14 + 2a हमें मिलेगा -28a, माइनस माइनस प्लस 14 1 जा 14। अब इसमें जोड़ना है हमें 35a - 17 को। अब जो लाइक टर्म्स हैं एक तरह के, उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि a³ तो कोई और है नहीं, तो 5a³ इतना ही रहेगा। a² लाइक टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या करना है, एक में प्लस है एक में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 से 10 गया 14a², और 10 में और 14 में कौन बड़ा, 14, तो बड़े वाले में जो साइन है वही साइन आंसर में लगेगा। अब 28a 5a कितना हो रहा है 37a, 28 + 5 28 29 30 31 33 ये हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 33a और प्लस 35a - 17 + 14, यहाँ हमें मिलेगा -3। तो 5a³ - 14a², इसको माइनस करेंगे तो +2a - 3, तो ये हो गया हमारा भाज्य। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो भाज्य बराबर क्या लिखना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला वो आपको यहाँ पे भाज्य बराबर लिख देना है। आगे जो क्वेश्चन है वो यहीं तक क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे पाई चित्र बनाने के लिए कहा गया है। यस, क्वेश्चन नंबर जो आगे दिया हुआ है वो है एक पाई चित्र बनाने के लिए जिसमें डेटा दिया हुआ है, उसको हम लोग करके देखेंगे, जो कि आपकी बुक से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पेज नंबर
29 में, 29 पेज नंबर में है। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस नाम बदल दिया गया है। यहाँ पे वस्तु दी हुई है एक दुकान की, साधारण ब्रेड 320 रुपये, स्लाइस पाव रोटी 100 रुपये, केक 160 रुपये, बिस्कुट 140 रुपये। इस डेटा को आपको पाई चार्ट में बनाकर दिखाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम लोगों को इसे भिन्न में बदलना पड़ेगा। टोटल कितना है पहले वो ऐड करना पड़ेगा। कुल विक्रय हुआ, क्योंकि 320 जो है या 100 जो है, टोटल का तो कोई पार्ट है ना। जैसे हम लोग पाई चार्ट में क्या करते हैं, टोटल में से कितना पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो दिखाते हैं ना। पाई चार्ट में करना ही हम लोगों को वो होता है। तो इसीलिए हम लोग ये करके देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको निकालना है कुल, इस दिन कुल विक्रय हुआ। आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल में हिंट में सॉल्व किया हुआ है उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। कुल विक्रय हुआ, तो जितने भी डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे वैल्यूज़ को। 320 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 140 और इससे आपको मिलेगा 720। अब जो पहला चीज़ दिया हुआ है, पहली वस्तु दी हुई है साधारण पाव रोटी, तो साधारण पाव रोटी का हिस्सा निकालेंगे। साधारण पाव रोटी बिक्री हुई, ये कितने में कैसे हुई, कैसे करेंगे, जो इसका पार्ट दिया हुआ है उससे टोटल को डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलता है 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, मतलब 4/9 भाग। अब इसको हमें कोण में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कोण कितना डिग्री कोण बनाता है, तो टोटल कोण जो है वो कितना है हमें मालूम है 360 डिग्री। तो 4/9 भाग जो है टोटल का कितना हिस्सा होगा, इजी, 360 डिग्री का 4/9 भाग का अर्थ तो हमें मतलब मालूम है 360 इंटू 4/9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 160 डिग्री। इसका मतलब आप पाई चार्ट में आपको डिग्री में 160 डिग्री हिस्सा काट करके उसको निकालना है साधारण पाव रोटी। पाई चार्ट हम बाद में बना के देखेंगे, पहले ये पार्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, स्लाइस पाव रोटी। स्लाइस पाव रोटी बिक्री हुई, कितना दिया हुआ है 100, तो हम लोग फिर यहाँ पे 100/720 करेंगे। तो हमें मिलेगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, मतलब 5/36। और ये कितना होगा 5/36 को फिर 360 डिग्री से, तो 36 10 जाए, इसका मतलब 50 डिग्री आएगा स्लाइस पाव रोटी का हिस्सा। अब आगे है क्या दिया हुआ है, केक। केक बिक्री हुई 160, इसका मतलब 160/720। अब इसको हम लोग करके देखेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अर्थात 2/9 भाग। तो ये 360 डिग्री का कितना भाग है वो निकाल के देखते हैं। 360 इंटू 2/9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0, मतलब 80 डिग्री। इसी तरह बिस्कुट बिक्री हुई उस दिन, वो कितना हिस्सा है वो करके देखते हैं, वो है 140/720, 0 0। इसको हम लोग करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इसका अर्थ हमें क्या मिल रहा है, 7/36। तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 7/36 का मतलब 7/36 इंटू 360 डिग्रीज, तो ये बनाएगा 70 डिग्री। अब हम लोग इसको पाई चार्ट में कैसे बना के देखना है, ये जो वृत्त बना करके प्रत्येक को
पहला हमें मिला 160 डिग्री, तो ये 90, ये 180, यहाँ पे करीब ऐसे आएगा। मैं रफ में बना के दिखा रही हूँ, आप स्केल से अच्छे से बनाकर दिखाइएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 160 डिग्री, ये आएगा कौन सा किसका हिस्सा? साधारण पावरोटी का हिस्सा। आगे है 50 डिग्री जो है स्लाइस पावरोटी, तो वो यहाँ से 0 शुरू करेंगे और ऑलमोस्ट इतना आ सकता है। मैं अंदाज में बना रही हूँ, इसको आपको लिखना है स्लाइस पावरोटी का हिस्सा। और फिर आगे दिया है 80 डिग्रीज, तो ये 90 के थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे आ रहा 90 से थोड़ा कम, मतलब यहाँ आप यहाँ से 0 से शुरू करिएगा, तो ये ऑलमोस्ट हुआ 80 डिग्रीज, ये हुआ केक। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है 70 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये आएगा कौन सा? बिस्किट। इस तरह हम पाई चार्ट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ये मैंने रफली किया। पाई चार्ट कैसे सुंदर से पेंसिल और स्केल के थ्रू और वो चांद के थ्रू आप डिग्री माप के बना सकते हैं, वो अच्छे से आप मेरा जो पाई चार्ट वाला वीडियो है उसमें देख के सीख सकते हैं, उसे देख के ज़रूर बनाइएगा। तो ये था क्लास 8 का मैथ्स पे बेस्ड एक्टिविटी टास्क, जिसको आपको कुछ दिनों बाद ही स्कूल में सबमिट करना है। प्लस ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड जो आपके बुक के एक्सरसाइज है उसको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ताकि आप थ्रू अच्छे से सारे क्वेश्चंस ऐसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मदद मिली होगी इससे। अगर मदद मिली है तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।